हेलो अल्फ़ा मेंबर्स। आप सभी लोगों को जो है मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आपने जो है रूट मोबाइल के आईपीओ के अंदर अप्लाई किया। और मैं अब यहां पर आपके साथ रूट मोबाइल की लिस्टिंग पे क्या करना है इसके बारे में आपके साथ बात करूंगा। देखिएगा, जो भी मैं बात कर रहा हूं ये हो सकता है कि थोड़ा सा एस्टिमेशन का कंपोनेंट ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन जो भी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ वो सब फेयर आपके साथ बात कर रहा हूँ और सिमिलर लाइंस के ऊपर मेरी खुद की भी पोजीशंस होने वाली हैं। अब ये जो आईपीओ आया तो इसके जो लास्ट क्वार्टर के अंदर जो प्रॉफिट था 3 महीने का वो 269 करोड़ था, सॉरी 269 मिलियन था, यानी करीबन 26.9 करोड़ रुपीज़। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। इसको अगर हम ईपीएस में कन्वर्ट करें तो 5 रुपये से ऊपर की ईपीएस आती है। ये सब बातें हम पहले कर चुके हैं। क्यूआईपी, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो हैं उनको 50% हिस्सा था 300 करोड़, नॉन इंस्टीट्यूशनल का था 90 करोड़ और रिटेल का था 210 करोड़। और फाइनल डे पे जो ओवर सब्सक्राइब हुआ है रिटेल का पोर्शन वो 12.67 है। हालांकि मैं जो उम्मीद कर रहा था उससे थोड़ा सा कम है। नॉन इंस्टीट्यूशंस जो इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि जो रिटेल हैं लेकिन जिन्होंने 2 लाख से ज़्यादा की एप्लीकेशन लगाई है, वो 192.81 टाइम्स जो है वो सब्सक्राइब हुआ है। और QIB यानी कि जो इंस्टीट्यूशंस है उनका पोर्शन है 89.76। तो देखिएगा यहाँ पर ये रिटेल वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब होता अगर हैप्पीएस्ट माइंड का आईपीओ नहीं आया होता तो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हैप्पीएस्ट माइंड में लगाया तो उनके पास जो है पैसे नहीं बचे, उन्होंने इसमें नहीं लगाया। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो रूट मोबाइल का जो आईपीओ है उसमें आपको अलॉटमेंट के क्या चांसेस हैं। देखिएगा, जिन्होंने 1 लॉट लगाया है उनको 1 लॉट मिलने के पूरे चांसेस हैं। जिन्होंने 1 से लेकर 14 तक लगाए हैं उनको 1 लॉट तो जो है मुझे मिलने की उम्मीद है, लेकिन जिनके ज़्यादा लॉट होते हैं कभी कभी उनको मिलता भी नहीं है, जो सबसे ज़्यादा लगाते हैं उनको भी। तो ऐसा मेरे साथ हो चुका है कि मैं पहले फुल एप्लीकेशंस लगाता था और एक भी नहीं मिलती थी, लेकिन फिर उसके बाद मैंने कम एप्लीकेशंस लगानी शुरू की बीच की, तो जो है एप्लीकेशन मिलने लगी। और एक जो जिन्होंने लगाई है उनको शायद 1 मिल जाएगी, जिन्होंने 3 लगाई हैं उनको 1 से लेकर 2 तक मिल सकती हैं, और जिन्होंने 5 तक लगाई है उनको भी शायद 1 से 2 ही मिलेंगी। 5 से 10 वाले जो एप्लीकेंट्स हैं उनको हो सकता है 2 से 3 या 4, इवन 5 भी मिल सकती हैं। इसी तरीके से जो 14 वाले हैं उनको 2 से 3, इवन 5 या 6 तक भी मिल सकती हैं। तो ये क्राइटेरिया जो फिक्स नहीं होता, क्योंकि कुछ बहुत सारा जो है वो लॉटरी से निकलता है, लकी ड्रॉ से निकलता है, तो एक सिस्टम के तहत जो है वो अलॉटमेंट आती है। और सेम 1 वालों को हो सकता है अलॉटमेंट 1 भी ना आए, तो यहाँ पे कोई भी कंफर्म नहीं है। तो लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को कम से कम 1 सब्सक्रिप्शन तो आए, कम से कम 14,000 रुपये का माल तो आपको मिलना ही चाहिए। अब देखिएगा यहाँ पर, अब ये जो स्क्रीन पर आप चीज़ें देख रहे हैं इसके अंदर मैं सबसे ख़ास बात आपको बताना चाहूँगा कि इस शेयर्स की जो क्वार्टर की ईपीएस है वो 5.42 है, यानी कि जो लास्ट क्वार्टर गया। तो अगर उसको हम पूरा कंप्लीट करें तो साल भर की बनती है 21। तो 21 रुपये के आसपास की ईपीएस जो है इसकी साल भर की आएगी। पास्ट में देखिएगा ये अगर 1920 की ईपीएस देखेंगे तो 13.83 थी, यानी करीबन 14 रुपये थी। तो इस बार हम मान के चल रहे हैं कि जो इसकी फर्स्ट क्वार्टर में आई है, क्योंकि टेलीकॉम के ऊपर प्रेजेंस भी जो है ज़्यादा बढ़ गई, और जो इन तरीके जिसका बिजनेस है वो कोविड के बाद जो है इनके बिजनेस में ग्रोथ आई है, तो इनका जो कोविड पे इम्पैक्ट जो है पॉजिटिव पड़ा है बजाय कि नेगेटिव होने के। तो इसके बावजूद यहाँ पर जो शेयर्स थे वो पहले 5 करोड़ शेयर्स थे। अब ये जो 5 करोड़ शेयर्स थे, देखिएगा ब्लैक कलर में जो आपको नज़र आ रहा है, तो आईपीओ के अंदर जो शेयर्स हैं वो करीबन 0.69 करोड़ थे। तो ये जो 5 करोड़ पुराने शेयर 0.69, और ये जो शेयर्स है ये 350 रुपये में आपको पता है कि जो है अलॉट हुआ है, और 1992 यानी कि 1992 करोड़ रुपए मार्केट कैपिटलाइजेशन बनती है आईपीओ प्राइस पर मुझे लगता है कि 30% का जो है लिस्टिंग गेन शेयर्स के ऊपर आने की संभावना है, यानी कि 350 का 30% यानी कि 105 रुपये। अगर इससे कम आता है तो आप खुश हो जाइए, अगर लिस्टिंग गेन नहीं आता है और आप लंबे समय के लिए बने रहोगे शेयर्स के लिए, तो वो मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ।
तो ये जो शेयर्स है इसमें 30% प्रीमियम की वजह से जो 598 करोड़ की वैल्यूशन और मिलेगी, और जो एक्सपेक्टेड मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो हमें ये लगती है कि 2590। तो देखिए अगर 30% गेन मिलते हैं तो आपने क्या है कि लिस्टिंग पे मुनाफा बांध लेना है या छोड़ देना है। देखिए मैं अपनी बता देता हूँ तो आप समझ जाएंगे उससे। मैं अपना मुनाफा नहीं बांधने वाला हूँ, और रीज़न अभी आपको बता रहा हूँ क्यों। और इसीलिए मैंने आपको बढ़ चढ़ के बोला था कि रूट मोबाइल के अंदर आपने अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर पर्सनली वैल्यूएशन से जो है गैप मिल रहे हैं, और मुझे लगता है कि 1 साल के अंदर जो भी मैं बात आपके साथ करूँगा वहाँ तक प्राइस शेयर्स के आने चाहिए। उसका देखिएगा अगर हम ये प्राइस जोड़ दें प्रीमियम के साथ तो 455 रुपये के प्राइस देखिएगा आप राइट साइड में आने चाहिए। EPS 21 रुपये आएगी इसकी, और पी रेशो बनती है 21.66, ये देखिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पी रेशो है 21.66, ये पी रेशो जो है जस्टिफाई नहीं है इसके बिजनेस में। अगर मैं सारे टेलीकॉम के अंदर या इस तरीके की कंपनीज को देखूं तो कोई भी आपको सीधा प्लेयर नहीं मिलेगा, और जब नीश प्लेयर आपको मिलेगा किसी सेगमेंट में तो वो आपको 21 की पी रेशो पर नहीं मिलने वाला। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस शेयर्स की जो पी रेशो की वो एक्सपेक्टेड है कम से कम 30 टाइम्स होगी। कम से कम है, ये मैक्सिमम नहीं बोल रहा मैं, मुझे लग रहा है कम से कम। तो आने वाले 2-3 महीने के अंदर आपको ये पी रेशो जो है नज़र आएगी। तो इसका मतलब है कि अगर 30 की पी रेशो जो अभी 21.66 है, अगर हम 30% प्रीमियम भी जोड़ दें तो ये 38.55% का राइज हमें शेयर प्राइस में मिलना चाहिए। यानी कि जो 21.66 की जो पी रेशो है उसको अगर हम 30 में कन्वर्ट कर दें तो हमें 38.5% और जो है ग्रोथ मिलनी चाहिए। यानी कि जो 455 रुपये का प्राइस है वो तो आपका जो 455 रुपये का प्राइस है वो तो किस में ही जोड़ के हो चुका है, 455 तो लिस्टिंग गेन जोड़ के हो ही चुका है, और 175 रुपये हमें लगता है कि इसकी हिडन वैल्यू बनती है जो कि 38.55 है। तो 455 रुपये में 175 और जोड़ दीजिए तो इसकी जो फेयर वैल्यू बनती है शेयर की वो बनती है 455 प्लस 175, दैट इज 630। और मुझे लगता है कि ये इससे भी ऊपर की वैल्यूशन ले सकता है। तो 630 रुपये इस शेयर की फेयर वैल्यू बनती है, और मार्केट में ऐसा लग रहा है कि जो इस शेयर्स को रिस्पॉन्स जो है अच्छा मिला है, बहुत अच्छा मिला है, लेकिन लोगों का रुझान ज़्यादा हैप्पीएस्ट माइंड में था। ये कंपनी देखिएगा लगातार प्रॉफिट दे रही है। 14-15 में 2 रुपये की EPS थी, 15-16 में 12.55 की थी, 16-17 में 12 रुपीज़ की EPS थी, 17-18 में 9.57 की थी, 18-19 में 11.19 की थी, 19-20 के अंदर 13.83 की थी, और अभी फर्स्ट क्वार्टर के अंदर 5.42 की है। तो आप ये देखिएगा सारी EPS में आप देखेंगे हैप्पीएस्ट माइंड में तो केवल 1 ही साल प्रॉफिट था, और जो 2 साल था प्रॉफिट, 1 साल तो बिल्कुल मामूली था और थोड़ा सा ही था दूसरे साल में वो ज़्यादा इसलिए दिख रहा था क्योंकि ग्रोथ दिख रही थी। और पी वैल्यूशंस जो है हैप्पीएस्ट माइंड की उस तरीके की और कंपनियों के सामने जो है ज़्यादा थी, और वो दिग्गज कंपनियां हैं वहीं पे उस सेक्टर के अंदर जो वो काम करती है। लेकिन इसके अंदर कोई भी आपको सीधा कंपेरिजन नहीं मिलेगा। तो 630 रुपये की जो वैल्यू है ये मतलब आप मान के चलिएगा 630 रुपये से नीचे तो शेयर बेचने का सोचना भी मत। 630 रुपये तो मुझे लगता है कि इसकी फेयर वैल्यू बनती ही बनती है। तो अगर ये लिस्टिंग में अगर 30% का गेन भी आता है तो मैं तो अपना शेयर बेचने वाला नहीं हूँ। अगर मुझे अलॉटमेंट आती है तो देखते हैं अलॉटमेंट मिलती है नहीं मिलती वो भी अलग बात है। उसके बाद जो है 175 जो मुझे लगता है कि 30% का लिस्टिंग गेन के बाद भी 175 रुपये और वैल्यू बढ़ती है, तो 630 रुपये से कम में मैं शेयर्स को नहीं बेचने वाला। तो क्योंकि बहुत लोगों को लगता होगा कि ये जो शेयर्स है क्योंकि इतना गेन होएगा तो निकल जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये 450-455 के आसपास ये शेयर्स मिलेगा तो मैं कुछ ना कुछ शेयर्स जो है ज़रूर खरीदूंगा। और मैंने अपना जो आइडिया बनाया है वो 500 से लेकर 1000 शेयर्स तक का बनाया है। डिपेंड करता है कि लिस्टिंग पे कितना गेन है। अगर लिस्टिंग पे गेन ही 20% होता है या 15% होता है तो मैं फिर 1000 लूँगा। 30% होता है तो हो सकता है मैं थोड़ा इससे कम शेयर लूँ, 700 750। अगर 500 रुपये 550 पे खुलता है तो हो सकता है कि फिर मैं 500 शेयर ही लूँ। तो ये डिपेंड करता है कि कितने शेयर्स जो हैं लूँ। अगर जितना ज़्यादा प्रीमियम होगा उतने कम शेयर लूँगा, और अगर प्रीमियम मान लो 20% ही मिला तो इसका मतलब फिर तो मैं
1000 शेयर जो है इस कंपनी के जो है लेके चुपचाप जो है बैठ जाऊंगा और अगले 6 महीने तक जो है 1 साल तक मैं इंतजार करूंगा। और मुझे लगता है कि इस तरीके का जो बिज़नेस है वो फ्यूचर का बिज़नेस है, तो इसमें अच्छे पैसे बनेंगे और मैं 1 साल के बाद भी शायद इस शेयर को होल्ड कर सकता हूँ। तो मैं आपको ये डिस्क्लोज़र के रूप में बता रहा हूँ। वो तो बाद की सर्कमस्टांसेज हैं कि किस तरीके का जो है स्थिति बनती है, आगे के क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे रहते हैं, तो वो हमें एक जो है फॉरवर्ड लुकिंग जो स्टेटमेंट है वो देखनी पड़ेगी कंपनी की किस तरीके से रहेगी। लेकिन जो है मैं केवल यही बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर अभी भी हमें इस शेयर्स के अंदर डीप वैल्यू लग रही है और मैं इसको लिस्टिंग गेन पे 30% का जो है गेन लेके बेचने वाला नहीं हूँ। मैं कम से कम इस शेयर्स को 630 रुपये से पहले बेचने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। और मुझे इसकी वैल्यू अगर सही बात अगर करो तो यहाँ पे जो अगर इसकी हिडन वैल्यू जो मैंने 175 निकाली है, मुझे कहीं इससे भी ज़्यादा जो है इसके अंदर हिडन वैल्यू लगती है। जो इसकी रेपुटेशन, जो इसका नीश प्लेयर होने का बेनिफिट है, तो जो इसको प्रीमियम मिलने चाहिए उसके हिसाब से ये जो वैल्यू है 630 से ऊपर ही बननी चाहिए। तो 630 रुपये से नीचे ये शेयर्स जो है अंडर वैल्यूड है। 630 इसकी फेयर वैल्यू है और आगे चल के अगर इसमें ग्रोथ आती है तो ये शेयर जो है आपको 1000 रुपये भी जो है दिखा सकता है आने वाले 1-2 साल के अंदर, लेकिन वो परफॉर्मेंस बेस्ड होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।